हेलो दोस्तों, मैं क्षितिज यादव। आप देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, आज छुट्टी का दिन है, रविवार है, इसलिए आपके लिए कुछ छोटी सी जानकारी लाए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर पेपर में 1 नंबर का आ रहा है, इसमें 1 नंबर के आना ही आना है। चलिए देख लेते हैं क्या है जो 1 नंबर का हर पेपर में आ रहा है। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ कितनी थी पहले, अब कितनी हैं, इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो जान लीजिए दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुसूची पहले 8 थी, उसके बाद संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद 4 ठो और जुड़ गई, अब हो गई हैं 12। अब हम एक एक करके देख लेते हैं दोस्तों कितनी अनुसूचियाँ थी, कौन कौन सी जुड़ी हैं, कौन कौन पहले थी। 1 मिनट दोस्तों, बस तार उजल गया है, तो निकाल लें, बस शुरू करते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ दिया है प्रथम मतलब प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची की बात की जाए दोस्तों, प्रथम अनुसूची की बात की जाए तो भारत के राज्य एवं संघ की बात करता है। जैसे भाग 1 की बात करता है, उसी तरह भारत के राज्य एवं संघ की बात करता है। भारत के राज्य एवं संघ का मतलब दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए, जिसमें आज भारत के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। उसी क्रम में बात की जाए, यह हमारे भारत के भाग प्रथम की बात की जाए, उसमें भारत के संघ और राज्य की बात करता है। संघ मतलब केंद्र शासित प्रदेश, इस संघ से मतलब है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेश, जो कि आज भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं दोस्तों। अब बात की जाए द्वितीय की। द्वितीय में दोस्तों हमारे जो पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी की बात की जाए, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जो भी हैं, विधानसभा के विधायक, सांसद, इन सब के वेतन एवं भत्ते की बात की गई है दोस्तों। वेतन और भत्ते की बात की जाए, वेतन और भत्ते की बात की जाए तो वेतन भत्ते यह इसमें बताया गया है दोस्तों। वेतन और भत्ते की बात की जाए दोस्तों तो यह हमारे अनुसूची 2 में बताया गया है, वेतन भत्ते। और वेतन भत्ते किसका दोस्तों? पदाधिकारी, जिसमें सभी आ जाते हैं, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे उच्च न्यायालय, महान्यायवादी है, महाअधिवक्ता हो, जो भी हो, कैग हो, जो भी हैं दोस्तों, सब वेतन भत्ते की बात की गई। सबके लिए वेतन चाहिए, भत्ता चाहिए। उसी क्रम में बात की जाए दोस्तों तीसरा की बात की जाए दोस्तों, तीसरे में बताया गया है, तीसरे में कहा गया है कि शपथ की बात की जाए दोस्तों। शपथ, अब शपथ क्या है, क्या होता है शपथ, जान लीजिए। शपथ, ये शपथ क्या है? जिनकी वेतन और भत्ते की बात किए हैं दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा, विधायक, सांसद, महान्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जितने भी व्यक्ति हैं जो वेतन भत्ते लेंगे वो शपथ भी लेंगे। शपथ क्या है दोस्तों? किसी कार्य करने से पहले हम एक शपथ लेते हैं, वो शपथ की बात की गई है अनुसूची 3 में। उसी क्रम में बात की जाए अनुसूची 4 में दोस्तों अनुसूचित जात, एवं जनजात के प्रशासन की बात की गई, प्रशासन की बात की गई, इनमें इनके अधिकार की बात की गई। ठीक, इसी क्रम में बात की जाए चौथे में अनुसूचित जात एवं जनजात के प्रशासन की या उनके अधिकार की बात की गई है बात दोस्तों। उसी क्रम में बात की जाए पाँचवीं अनुसूची की बात की जाए दोस्तों, इसमें जनजात की बात की गई है। किसकी? जनजात।
जनजाति की बात की गई है, वो भी कुछ विशेष राज्यों का, विशेष राज्यों का दोस्तों, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्यों के दोस्तों, यह 4 राज्यों के जनजाति की बात इसमें की गई है। इनके प्रशासन या इनके अधिकार की बात इसमें अनुसूची 5 में की गई है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जनजाति की बात की गई है। 6वीं अनुसूची की बात की जाए दोस्तों, 6वीं अनुसूची की बात की जाए दोस्तों, चौथा शपथ एवं अनुसूची 4 में दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो गया है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारी 5वीं अनुसूची है दोस्तों, और ये हमारी 6वीं अनुसूची है। 4थी अनुसूची हम आपको नहीं बताए हैं। 4थी अनुसूची ध्यान दीजिएगा, 4थी अनुसूची यहाँ पे बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 5वीं है, ये 6वीं है, और शपथ तो हमारा तीसरा था ही, इसको बना लेंगे अच्छे से। इसमें भत्ते की बात की गई है, इसमें शपथ की बात की गई है, लेकिन 4थी अनुसूची में क्या है दोस्तों, राज्यसभा में सीट, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ 4थी जो अनुसूचित उसको छोड़ दिए थे, यानी दिमाग से निकल गया, इसलिए याद आ गया। ध्यान दीजिएगा, 4थी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा कहा गया है। इन राज्यसभा में राज्य से व्यक्ति आएंगे, ना कि केंद्र में आते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, केंद्र से 2 पांडिचेरी और है एक ऐसा जहाँ से आते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, वारा की बात की गई है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा की बात की गई है। ठीक, इसी क्रम में बात की, ध्यान दीजिएगा, ये उल्टा हो गया है। उसके बाद 7वें की बात की जाए, 7वें में दोस्तों सूची है। अब सूची क्या है देख लेते हैं। सूची, सूची में बात गए, अब बात की जाए तो इसमें 3 सूचियों की बात की गई है दोस्तों, जिसमें 3 सूची हैं, जिसमें राज्य सूची है या संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची बात की जाए दोस्तों, आज हमारे इस संघ सूची में ये हमारे 3 सूचियां हैं। ये सूची में 3 ठो हैं। जो राज्य सूची है, ये राज्य द्वारा विषय इसमें आता है। संघ जो है इस केंद्र द्वारा आता है। जो समवर्ती है दोस्तों, इसमें दोनों का हक होता है, ज़्यादातर संघ का होता है, केंद्र शासित का प्रदेश केंद्र का होता है। इसमें आज 100 विषय हैं दोस्तों, और इसमें आज 61 विषय हैं दोस्तों, और इसमें आज 52 विषय हैं दोस्तों। इसके पहले दोस्तों, पहले इसमें 97 विषय था। इसमें पहले 66 विषय था, और इसमें पहले दोस्तों, इसमें पहले 47 विषय थे। आज ये है, यही सही है। ये पहले के हैं दोस्तों, ये पहले के हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले के हैं, ये पहले के हैं। पहले इतने विषय थे, आज इतने विषय हैं इस सूची में। इसी क्रम में बात की जाए दोस्तों, 8वीं अनुसूची, जिसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा की बात की गई है। इसमें भाषा की बात की गई है। भाषा, हमारी भाषा क्या है, यानी भारतीय संविधान में कितने ऐसे भाषा है जो मान्यता प्राप्त है। यह 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भाषा 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, को मान्यता प्राप्त। ठीक है दोस्तों, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है दोस्तों। इसी अनुसूची में, इस अनुसूची की बात की जाए, 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त, किसमें,
8वीं अनुसूची में। इसी क्रम में बात की जाए दोस्तों, अब आता है हमारा जो अब यहीं तक हमारा अनुसूची थी, ये 4 अनुसूचियाँ हमारी जोड़ी गई हैं। अगर बात की जाए दोस्तों, इस 4 अनुसूची को हम कैसे देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक स्ट्रक्चर बनाइए और उसको देख लेते हैं। ये सब मिटा दें दोस्तों, ये मिटा दें, चलिए नहीं मिटाएंगे। 9वीं अनुसूची की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक, 9वीं अनुसूची यहाँ पे, 10वीं अनुसूची यहाँ पे, 11वीं यहाँ पे, 12वीं यहाँ पे। तो यहाँ 9वीं अनुसूची की बात की जाए दोस्तों, यह है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया और यह था भूमि सुधार, यह था दोस्तों भूमि सुधार। और इसकी बात की जाए दोस्तों 10वीं का, ये 85वें संविधान संशोधन द्वारा, 85वां संविधान संशोधन द्वारा, यह 85वां संविधान संशोधन द्वारा, नहीं सर, नहीं दोस्तों, यह है 85वां नहीं, 52वां संविधान संशोधन 1985 में, 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। यह दल बदल था, दल बदल कानून आया। यह दल बदल कानून क्या है दोस्तों, शॉर्टकट में जान लेते हैं। दल बदल कानून वह कानून है दोस्तों जो पार्टी रहती थी, जैसे इस समय कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी व्यक्ति अगर अपने स्वेच्छा से निकल के कांग्रेस पार्टी में जाना चाहता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। कोई भी सदस्य, यानी जैसे विधायक सांसद हो, वह इसमें से निकल के उसमें कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जाएगी, यानी उसकी विधायक या सांसद पद छीन लिया जाएगा। वो यह इसमें आया था 52वां संविधान संशोधन में। यह कहा गया अगर एक तिहाई सदस्य जाते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी से अगर 1/3 जितने भी सदस्य 1/3 जाते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं रद्द की जाएगी। 1/3 के कम जाएंगे जितने भी, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। यह 52वें संविधान संशोधन 1985 से आया। 11वें की बात किया जाए दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में पंचायती आया, पंचायती राज। पंचायत की बात की जाए, पंचायती की बात की जाए दोस्तों, तो यह 73वां संविधान संशोधन 1992-93 हमारा 1992 संविधान द्वारा यह जोड़ा गया। उसी क्रम में बात की जाए दोस्तों, 12वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 12वीं अनुसूची जो 11वीं अनुसूची थी होती 73वां संविधान संशोधन, और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों 1992-93 में आया। यह नगर प्रशासक की बात है, इसमें नगर पालिका आता है, नगर पालिका या नगर प्रशासक। जो पंचायती राज यह गांव से संबंधित है और यह शहर से संबंधित है दोस्तों, यह शहर से संबंधित है। यह है हमारा अनुसूची है दोस्तों। अब इससे विस्तारित अनुसूची नहीं बता सकते आपको, यह बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। हर एक पेपर में ये क्वेश्चन आता है, देख लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। और दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि आप जब तक कमेंट और लाइक से सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मैं आपके लिए ये सब छोटा वीडियो लाता हूँ, जानते हैं आपका सहयोग चाहिए। तब सहयोग करेंगे तो इस तरह हम वीडियो लाते रहें। जय हिंद।